जोर का झटका देगी ममता, मुकुल राय का दावा 24 विधायक संपर्क में। किसान महापंचायत से पहले किले में तब्दील करनाल, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, इंटरनेट बंद, 40 कंपनियां मौके पर तैनात। अफगानिस्तान के पंजशीर में आर पार की लड़ाई जारी, अज्ञात विमानों ने तालिबानी ठिकाने पर किया हमला। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, बिहार में 4 करोड़ लोगों को लगा कोरोना का टीका, 6 माह 6 करोड़ के लक्ष्य के करीब। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी विधायक सोमेन राय के टीएमसी में वापसी के कुछ ही दिनों बाद अब तृणमूल नेता मुकुल राय ने दावा किया है कि आने वाले समय में कई बीजेपी विधायक टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के साथ काम करने की इच्छा रखने वाले 24 विधायक उनके संपर्क में हैं। राय ने कहा है कि ऐसे विधायकों और नेताओं की लंबी कतार है जो टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, तो बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की, टीएमसी नेता मुकुल राय ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं और बीजेपी के विधायक ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब 24 विधायक है टीएमसी के संपर्क में, मुकुल राय ने ये दावा किया है, मुकुल राय ने ये बयान दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां आपको बता दें कि इस साल जून में खुद मुकुल राय ने भी बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में वापसी की थी और वे 4 साल पहले टीएमसी से बीजेपी में गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद उन्होंने एक बार फिर से ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। बीते 4 हफ्तों में सोमेन राय, विश्वजीत दास और तन्मय घोष सहित 4 बीजेपी विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि सभी को मुकुल राय का करीबी माना जाता है और ये सब 2021 विधानसभा चुनाव से पहले मुकुल राय के कारण ही बीजेपी में शामिल हुए थे। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज हरियाणा में किसानों का महापंचायत है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। करनाल जिले को किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई है। करनाल के एसपी राम पुनिया ने कहा है कि हम चाहते हैं कि किसान महापंचायत शांति से हो और आपसी बातचीत से विवाद का समाधान हो। उन्होंने कहा कि हमने कल इस मामले में किसान नेताओं से बात की थी। उन्होंने कहा कि कानूनी व्यवस्था बिगड़ने पर पुलिस कार्रवाई करेगी और कहा कि किसान महापंचायत के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुल 40 कंपनियों को तैनात किया गया है। उन्होंने बिना रुकावट सार्वजनिक गतिविधियों को चलने की भी बात कही है। तालिबान के पंजशीर घाटी पर पूरी तरह से कब्जे के दावे के एक दिन बाद अज्ञात सैन्य विमानों ने पंजशीर घाटी में तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया है। तालिबान ने सोमवार को पंजशीर घाटी पर संपूर्ण कब्जे की बात कही थी। तालिबान के मुताबिक पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबानियों ने अपना झंडा लगाया है। तालिबान ने रविवार को नॉर्दर्न एयरलाइंस के 4 प्रमुख कमांडरों को मार गिराया, जिसमें अहमद शाह मसूद का भतीजा भी शामिल है। तो तालिबानी ठिकानों पर अज्ञात विमानों ने हमला किया है और पंजशीर में लगातार आर पार की लड़ाई जो है वो जारी है। पूरे विश्व में तबाही मचाने वाली कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान काफी जोरों शोरों से बिहार में चलाया जा रहा है। बिहार में भी टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने लोगों को टीका लगाने के लिए कई तरह की व्यवस्था की है। इसी बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सूबे में टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि बिहार में कोरोना टीकाकरण 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। बिहार 6 माह 6 करोड़ के लक्ष्य को सबके साथ पूरा करने के बेहद करीब है। जेडीयू और बीजेपी की तर्ज पर
अब हम पार्टी भी जनता दरबार लगा रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी आज फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे और पटना के 12 एम स्टैंड रोड स्थित आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया गया है। साथ ही इस दौरान मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आरजेडी नेता संजय आलम सहित सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को हम पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इस बात की जानकारी हम पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने दी है। अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा जनता दरबार लगाया जा रहा है, जहां पर कतारों में लोग पूर्व मुख्यमंत्री से अपनी शिकायतों का निवारण करने पहुंचे हैं। तो बिल्कुल हम जो है वो आज जनता दरबार लगा रही है। फरियादी भी पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग अपनी शिकायत को लेकर जो हम पार्टी के द्वारा जनता दरबार लगाया जा रहा है वहां पहुंचे हैं। दरअसल जीतन राम मांझी इनकी समस्याओं को सुनेंगे, इनके समस्याओं को निराकरण, इनके समस्याओं का निवारण करने के लिए सख्त कदम भी उठाएंगे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से कतार जो है वो लग रही है और जो जीतन राम मांझी हैं जिस तरीके से फरियादियों की फरियाद सुनेंगे, वहीं दूसरी तरफ वो आरजेडी के कई नेताओं को भी आम की सदस्यता दिलाने वाले हैं। बिहार में निकाय कर्मियों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के ऐलान पर आज यानी मंगलवार से राज्य के सभी नगर निकाय के 30,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ वार्ता विफल होने के बाद से हड़ताल पर जाना तय हो गया था। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने हड़ताल से पैदा होने वाली स्थिति के लिए सरकार और नगर निकाय प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया है और निकाय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष 12 सूत्री मांग रखी है। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में नामांकन का दौर आज से शुरू हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। 18 सितंबर तक नाम वापसी की तिथि है और उम्मीदवारों को इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 29 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव की गाइडलाइंस में काफी कुछ बदलाव किए हैं, इसीलिए नॉमिनेशन प्रक्रिया में भी कई नियम जोड़े गए हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के साथ जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के दरभंगा आगमन को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक बैठक आयोजित किया। इस बैठक में डॉक्टर राम मनोहर झा के आवास पर आयोजित की गई थी, जिसमें जेडीयू के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मौके पर उपस्थित जेडीयू के पदाधिकारियों ने कहा है कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के आगमन पर भव्य स्वागत हो, इसको लेकर बैठक की गई है। हमारे इस्पात मंत्री जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी का दरभंगा आगमन पर और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन दरभंगा होने वाला है। उसी संदर्भ में हम लोगों ने एक विचार विमर्श किया कि कैसे उनके स्वागत किया जाए। आज जो जनता दल यूनाइटेड परिवार की जो एक बैठक सर राम मोहन झा जी की अध्यक्षता में हुई है, बहुत ही एक अच्छी विचारधारा से हुई है। कटिहार में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई और निजीकरण कर स्थापित संस्थाओं को पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। इसके अलावा पूरे देश में महंगाई की बेतहाशा वृद्धि से आम जनजीवन परेशान है। मुद्रीकरण और निजीकरण के खिलाफ जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार में आज समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। ये समझना पड़ेगा, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि जो किसानों का मुद्दा है और निजीकरण जो सरकार कर रही है सरकारी संपत्तियों को, ये सारी मुद्दा के साथ साथ अभी के समय में एक और बहुत बड़ा सवाल है और ये एक बहुत बड़ा आज के छात्रों को, युवाओं को ठगने का काम कर रही है सरकार। बेगूसराय में डीएवी के छात्र के अपहरण और हत्या के खिलाफ
छात्र राजद के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान छात्र की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। वहीं पुलिस प्रशासन से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। दरअसल सिंघौल थाना क्षेत्र के विनोदपुर गांव में बीते 26 अगस्त को इंटर का छात्र ऋतुराज अपने घर से निकला था और घर वापस नहीं लौटा था, जिसके बाद उसकी शव हाथीदह थाना क्षेत्र में 30 अगस्त को मिली। छात्र राजद ने कहा है कि अगर 5 दिनों के अंदर बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो छात्र राजद उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेगूसराय डीएवी के छात्र ऋतुराज की अपहरण करके हत्या कर दिया गया। आज हत्या का 16वें दिन होने चला। बेगूसराय पुलिस के द्वारा आज तक कोई खुलासा नहीं किया गया कि कब अपहरण किया गया, कब हत्या किया गया। हम लोग छात्र राजद पिछले दिनों रोड पे उतरने का काम किया था और आज छात्र ऋतुराज की आत्मा को शांति देने तक हम लोग कैंडल मार्च निकाले। बक्सर में चुनाव के दौरान अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से आधुनिक पिस्टल, मैगजीन, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार ने बताया है कि दोपहर तकरीबन 2 बजे ये गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में एकत्रित हुए हैं। वहीं एसपी ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि मौके से एक अन्य अपराधी भाग निकला। किया गया तो उनके पास से 2 लोडेड पिस्टल और उसके साथ साथ अलग से 2 मैगजीन बरामद किया गया। इनसे पूछा गया कि इनके द्वारा बताया गया कि बेलवा बाबा के पास सुनसान जगह पे ये राहजनी और लोगों को लूटने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कटिहार पुलिस ने एक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। डुमरिया में वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। साथ ही शराब तस्करों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया है कि आशंका है कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने वोटरों को रिझाने के लिए शराब की बड़ी खेप खपने में लगे हुए थे। फिलहाल इस मामले में पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कल डनखोरा थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि बंगाल से जो है एक गाड़ी की खेप जो आ रही है। उसी क्रम में उनके द्वारा डनखोरा थाना अंतर्गत सकेली में ड्राइव किया गया और उसी क्रम में एक टाटा सुमो गोल्ड जो है उसको पकड़ा गया और उसमें से एक व्यक्ति वहां गिरफ्तार हुआ, एक भागने में सफल हुआ और उसके मालिक जो है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने एसपी के निर्देश पर छापेमारी कर अवैध लॉटरी टिकट कारोबार का उद्भेदन किया। पुलिस ने मौके से 5 लाख रुपए का अवैध लॉटरी टिकट बरामद किया है, जबकि 15,850 रुपए नगद सहित अन्य सामान जब्त किया है। मौके से 2 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हजरतगंज बड़ा निवासी चंदन कुमार अपने घर से लॉटरी के अवैध कारोबार को अंजाम दे रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सिवान जिले के मेरवा थाना क्षेत्र के पिपरा बाजार के पास ट्रक और बुलेरो में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को सिवान सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घायलों की बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चारों घायल व्यक्ति महाराजगंज थाना क्षेत्र के उपाध्याय टोला के निवासी हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान है। बता दें आपको कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है।
तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने भारत में रहने वाले हिंदू मुस्लिम के पूर्वज एक थे ऐसा कहा है। तो आरएसएस के प्रमुख के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है, भारत के विकास के लिए मिलकर करना चाहिए काम। तो बड़ा बयान मोहन भागवत की तरफ से उन्होंने कहा है कि सब एक हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सबको मिलकर भारत के लिए काम करना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में रहने वाले हिंदू मुस्लिम के पूर्वज एक थे और सबको मिलकर एक साथ विकास का काम करना चाहिए। तो बड़ी जो बयान हम कह सकते हैं, बड़ी बात मोहन भागवत ने कह दी है। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चला गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहाँ है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए, जाते हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना इलाके में ड्यूटी कर घर जा रहे होमगार्ड की रास्ते में ही तबीयत बिगड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों के द्वारा जब तक उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता, तब तक बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृत जवान सिंधवलिया थाना इलाके के कुंड सुपौली गांव के रहने वाले थे। वहीं घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत होमगार्ड जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। यहाँ के जिनके मृत्यु हुए लोग हमारे ससुर जी हैं, इनका घर कुंड सुपौली पड़ी, ये होमगार्ड के सिपाही रहनी हो। अभी इनका ड्यूटी मोहम्मदपुर में कचहरी में रहलक। सुबह जब भी ड्यूटी छोड़ के घर आवत रहनी हो, अचानक तब तबीयत खराब हो गई वजह से फोन अल तो हम गनी है सर, तो इनका तबीयत थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया। कटिहार जिले के सभी वार्डों और पंचायतों में टीकाकरण का महाअभियान आज हो रहा है और जिसमें पहली और दूसरी डोज दी जा रही है। दूसरे डोज लेने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता के साथ टीकाकरण केंद्र आने की अपील की जा रही है। जिला अधिकारी उदयन मिश्रा के निर्देश पर जिले में 256 मेगा टीकाकरण शिविर लगाया गया है, जिसमें टीकाकरण किया जाएगा, जहां दूसरी डोज के लिए 1 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभ किए हैं, ये आज और कल चलेगा। पूरे जिले भर में, पूरे राज्य में अभियान चल रहा है और ये अभियान मुख्यतः सेकेंड डोज को बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि अभी जिले में लगभग 1 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रथम डोज तो ले लिया है किंतु सेकेंड डोज ड्यू होने पर भी नहीं लिया है। तो इस अभियान के माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि वो जब तक दोनों टीका का डोज नहीं ले लेते हैं पूरी तरह सुरक्षित नहीं होंगे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सह गोरखपुर लोकसभा सांसद रवि किशन ने मुलाकात की। वहीं उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट करार दिया। चतरा जिले में इन दिनों माफिया तंत्र बेलगाम होकर प्राकृतिक संपदा को तहस नहस करने में जुटा है। वहीं पत्थर माफियाओं के कारण अब पहाड़ों का अस्तित्व भी संकट में पड़ गया है। इस प्रकरण में वन विभाग की भूमिका काफी संदिग्ध है। पत्थर माफिया वन विभाग में रास्ते कैसे बनाएं, इसके लिए भी वन विभाग का भरपूर सहयोग ले रहे हैं। तभी तो दिन के उजाले में भी बेखौफ होकर न सिर्फ पेड़ों का अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है, बल्कि पहाड़ों को विस्फोट कर पहाड़ों के अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। हंटरगंज के जिला परिषद कैलेश्वर गंजू का कहना है कि प्राकृतिक संपदा का दोहन बेखौफ तरीके से किया जा रहा है। इसके बावजूद इन माफियाओं पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इस संदर्भ में वन विभाग के अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। जबरदस्ती चढ़ रहा है, मैंने पहाड़ पर जबरदस्ती चढ़ा दे रहे हैं। चढ़ रहा है जबरदस्ती, मतलब हल्का फुल्का है, रोड खराब, मतलब जबरदस्ती तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। कभी भी हो सकता है। उत्तर साइड हो जाओ से जंगल में पड़ जाओ। वन विभाग का? वन विभाग। तो मतलब इससे फायदा है आप लोग को? माइंस जो चल रहे हैं फायदा है? चूना खैनी लगे खाए भर दे आती है, सावन हड़ा ले आती की हो गया। पूरा इलाका का जो जितना भी रोड था दोबारा बना, दोबारा भी खराब हो गया। और उसके बाद ब्लास्टिंग के बाद कई तरह का दिक्कत होता है, पत्थर उसके गाँव घर तक पहुँच जाता है।
उसके अलावा भी लोग को प्रदूषण होता है, उससे परेशानी है। तो ये सब परेशानी तो इंटरनेशनल क्लीन एयर डे को लेकर जमशेदपुर अच्छेस की ओर से जागरूकता रथ रवाना किया गया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर अच्छेस के विशेष पदाधिकारी ने बताया कि हर दिन हो रहे वायु प्रदूषण को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस जागरूकता रथ को रवाना किया गया है, जिसके माध्यम से वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान की जानकारी शहरवासियों को दी जाएगी। उन्होंने प्रदूषण मुक्त शहर बनाने में जन भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की भी बात कही। ओवल में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। भारत ने इंग्लैंड को 157 रनों से हराया है। भारतीय गेंदबाज उमेश यादव ने 3 विकेट हासिल किए। जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने ओवल मैदान पर इंग्लैंड को 50 साल के बाद हराया है। इसी के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की अपराजय बढ़त ले ली है और पीएम मोदी ने भारत की जीत पर उन्हें बधाई दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।